बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नफाक का डर का वाक़या बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए, जज़ाकल्लाह। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया, जिससे क़ुलूब नरम हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का जिक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़ातन ख़याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तू मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो। हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हज़ूर दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधों में फंस कर इसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगें। लेकिन हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात ये है कि गाहे गाहे यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और इनकी खैर खबर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और दीनवी किस्से, और इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं इसलिए वो हर वक्त एक ऐसी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती। इससे अपने मुनाफिक होने का उनको फ़िक्र हो गया। इश्क अस्त व ज़ाहिर बदगुमानी, इश्क जिससे होता है इसके मुतालिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाती है। बेटे से मोहब्बत हो और वो कहीं सफ़र में चला जाए, फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर का फ़िक्र रहता है, और जो ये भी मालूम हो जाए कि वहाँ ताउन है या फसाद हो गया है, फिर खुदा जाने कितने खतूत और तार पहुँचेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।